घर के आंगन में, घर के सहन, अगर आप इन चीजों में से कोई चीज देखें, इस बात की अलामत है कि आपके घर पर किसी ने सिफल या जादू का हमला कराया। मट्टी गिरी हुई, साफ पता चलेगी घर की मट्टी नहीं है। रिज़्क जाएगा, बच्चियों की शादियां नहीं होंगी। फिर दूसरी चीज अगर आप सहन में पड़े देखें, वो है गोश्त का टुकड़ा। आपके घर के आंगन में, सहन में ब्लड के स्टेन्स अगर आए हैं, गुड़िया आकर गिरी है, तो वो तो सीधी सी बात है, उसे हांडी का अमल कहते हैं। अल्लाह माफ करे, कड़े के बाद जो सबसे ज्यादा लीथल अमल होता है वो हांडी का अमल होता है। ये चीजों का ख्याल रखें तो फौरन इलाज की तरफ रुजू करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवस समीउन अलीम, हुवल गफूरुर रहीम, हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह अल-अश्तर गाजी बाबा से खुशामदीद। घर के आंगन में, घर के सहन में, घर के सेंट्रल स्पेस में, सेंट्रल कैपेसिटी में, सेंट्रल ड्राइंग में अगर आप इन चीज़ों में से कोई चीज़ देखें, ये 100% इस बात की अलामत है कि आपके घर पर किसी ने सिफल या जादू का हमला कराया। नंबर 1, बहुत आसान सी, सबसे ज़्यादा कॉमन बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें मट्टी है। साफ पाक जगह सेंटर पर दिखाई देगी आपको मट्टी गिरी हुई, और वो ऐसी मट्टी होगी जो आपके घर की नहीं होगी। साफ पता चलेगी घर की मट्टी नहीं है, वो होगी कब्रिस्तान की मट्टी। नेक्स्ट गुरूब आफ्ताब तक अगर वो साफ नहीं की गई, वहां से वो उस घर को कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर देगी। रिज़्क जाएगा, बच्चियों की शादियां नहीं होंगी, लोगों की अमवात होंगी, बीमारियां आएंगी, ठीक नहीं होंगी, रिज़्क चला जाएगा, रिश्तेदार रूठ जाएंगे। ये पर्टिकुलर पेटेंट कब्रिस्तान की मट्टी के फेंकने के जो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह उनको गारत करे, इसीलिए कुरान में इरशाद है कि जिसने सिफल जादू किया उसे कत्ल कर दो। अल्लाह ने इसकी सेंटेंसिंग इतनी सख्त इसलिए रखी हुई है ताकि कोई जो अमल करे वो उसका तो आखिर में जहन्नुम है ही, दुनिया में भी उसे सजा मिले। फिर दूसरी चीज अगर आप सहन में पड़े देखें, वो है गोश्त का टुकड़ा जो कि सिरी के साइड का होगा। सिरी का हिस्सा होगा या सिरी का कोई लोथड़ा या उसका फ्लैश फैट होगा, वो अगर पड़ा हुआ है तो ये भी इस बात की निशानी है कि आपके घर पे किसी ने हमला कराया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि अगर उनका सहन खुला हुआ छत तो वो किसी चील से भी गिर सकती है। हाँ जी, गिर सकती है, चील से गिर सकती है, लेकिन वो सिरी का हिस्सा नहीं गिरेगा, वो कोई दूसरे मीट का हिस्सा गिर सकता है। आपके घर के आंगन में, सहन में ब्लड के स्टेन्स अगर आए हैं, ड्रॉप्स पड़े हैं, गाढ़े गाढ़े ड्रॉप्स हैं, छींटे नहीं, छींटे अलग है, स्प्लैश एक अलग चीज़ है, स्प्लैश ऑफ ब्लड एक अलग चीज़ है। अगर ड्रॉप्स पड़े हैं, कतरे पड़े हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि आपके घर में बाकायदा शयातीन को काबू करके छोड़ा गया है किसी ख़ास मकसद के लिए। हासिद बदला लेते हैं, इनका रोज़ी बंद करा दो, रिज़्क बंद करा दो, इन्होंने हमारी बेटी को रिश्ता नहीं दिया, इन्होंने अपने बेटे की हानि की, ये बंद करा दो, ये इन मकासद के लिए किया जाता है। अगर घर के अंदर सहन में, सेंट्रल यार्ड में कोई गुड़िया आकर गिरी है, तो वो तो सीधी सी बात है। अगर गुड़िया आके गिरी है और उस पर कुछ सुइयां वुइयां नहीं लगी हुई हैं, तो कंफर्म है किसी ने असल गुड़िया किसी कब्र में दबाई है, इसीलिए गुड़िया आकर गिरी है। क्योंकि जो असल गुड़िया होती है वो दूसरी जगह कब्र में दफन की जाती है, ये इसका कनेक्शन होता है। एक और चीज़ होती है, लेकिन वो
समझ लें सेगमेंट से आपको आसानी हो जाएगी। कप होता है तामचीनी का, हांडी होती है मट्टी की, शकोरी के टाइप एक बर्तन होता है, वो भी आकर गिरता है, फेंका जाता है या रखते हैं उसे, वो सेंटर में पड़ा होता है। उसके अंदर मसाले होते हैं, सिंदूर होता है या कुछ गोश्त के लोथड़े होते हैं या पिने होती हैं। ये अगर सेंटर से मिले तो अमूमन जो लोग ये अमल करते हैं, अल्लाह उन्हें गारत करे, वो उसको इतनी विजिबल तरीके से नहीं पहुंचाते। वो इसको ज़मीन खोद के कच्ची ज़मीन में दफना देते हैं उनके घर के अंदर। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन असर जब ही होता है जब वो ऐसा करते हैं। तो वो इसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, फिर उस पर दरी और कारपेट डाल देते हैं। फिर इसका एक और अमल होता है जिसको शयातीन के ज़रिए भिजवाया जाता है, उसमें हांडी बड़ी होती है, उसे हांडी का अमल कहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, सिफल जादू के काले इल्म के अमलियात में कड़े के बाद जो सबसे ज़्यादा लीथल अमल होता है वो हांडी का अमल होता है। इतना कैलकुलेटेड होता है कि 40 डेज़ में मौत वाक़ होती है जिसके लिए कराया जाए। तो अगर हांडी आके रखी है किसी ने और उसके अंदर उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा है, कन्फर्म है कि कोई नाउज़ुबिल्लाह उस घर में किसी की मौत चाहता है। ये चीज़ों का ख्याल रखें तो फ़ौरन इलाज की तरफ रुजू करें। अगेन मैं अब बात रिपीट करता हूँ, नीम हकीम ख़तरा जान। किसी आमिल से और किसी कामिल से और किसी थॉरो, लेजिट और लॉजिकल इलाज करने वाले से रुजू करें। याद रखें, सिर्फ आपकी पढ़ाई से, सूरह बकरा सिर्फ अमलियात पढ़ने से नहीं होगा, ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज बीमारियों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं हैं। अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ बनाई हैं, केमिकल्स बनाए हैं, मेडिसिन बनाई हैं जो लोगों ने डिस्कवर की हैं। हर एक चीज़ की एक अलग रेमेडी है। आप किसी रेमेडी की दवा किसी और रेमेडी को नहीं दे सकते, वरना वो ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह कुरान एज ए कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन, एक मेथड है अप्रोच करने का। तो आप अगर इसको मेथड से अप्रोच नहीं करेंगे तो आप वक्त ज़ाया करेंगे। तो इसलिए हम वज़न जितना उसने अमल आपको बर्बाद करने का किया है, आपको भी हम वज़न इक्वली इलाज उसका लाना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अल्लाह हाफ़िज़ या गाज़ी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गादी से खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई आप यहाँ पर आए, आपने टोकन लिया, आपकी भाईजान से मुलाकात हुई, आपका इलाज हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको दवाई भी मिली। तो क्या इस दौरान आपसे किसी भी तरह का हदिया, डोनेशन या फीस ली गई? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरी भाईजान से मुलाकात हुई। 1 रुपए की कोई मतलब किसी ने नहीं मांगा, और सब फी सबीलिल्लाह करें। इनका स्टाफ भी नहायत ही बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं इनके स्टाफ में भी। जैसा कि भाई आपको पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो दरबार है, बुजुर्गों का दरबार, जैसे यहाँ से तो फैज़ दिन रात लोगों को मिल रहा होता है, तो इस पे किसी किसी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी की भी, क्योंकि ज़ाहिर फैज़ का दरिया है। वहाँ से तो चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो या अहले हदीस हो, कोई भी हो, उन सबको फैज़ मिल रहा होता है। तो ये तो नहायत ही सरासर गलत है और ये ज़्यादा